गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल अक्वायर नॉलेज। दिस इज जागृति। सो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जानते हैं, जो भी साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं। सो उनको जो है इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता रहता है, बट फिर भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, दैट इज़ एब्डोमेन। सो एब्डोमेन जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड जो चेस्ट एंड पेल्विस के बिटवीन होता है एंड विच कंटेन मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज़ नेक्स्ट एब्डक्टर मसल। एब्डक्टर मसल, सो एब्डक्टर मसल क्या होती हैं? सो नेक्स्ट abductor मसल। abductor मसल क्या है? अ मसल दैट पुल अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एक मसल होती है abductor मसल, इट इज़ अ टाइप ऑफ मसल एंड जो क्या करती है फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सपोज दैट इट इज़ आवर बॉडी, सपोज दैट ये हमारी बॉडी है एंड बॉडी में इट इज़ आवर मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये जो है बॉडी का मिड लाइन है, मिड एरिया, जिसे मिड लाइन ऑफ द बॉडी कहते हैं। सो जब हमारे हैंड्स होते हैं, हैंड्स जो हमारी लिम्स हैं, तो इनको जो हम एक्सटेंड करते हैं, जब हम एक्सटेंड करते हैं इस टाइप से, तो एक्सटेंड करने में जो हमारी मसल जो है, वो कौन सी मसल जो है हमारी आर्म्स को जो है एक्सटेंड करने में मदद करती हैं, हेल्प करती है। तो जो एब्डक्टर मसल होती हैं वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी से जो है वो हैंड्स को एक्सटेंड करने में हेल्प करती हैं। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन जो है एक प्रोसेस होता है बाय विच न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू द बॉडी। एब्जॉर्प्शन क्या है? एक प्रोसेस है जब हम फूड लेते हैं, तो जो फूड लेते हैं तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फूड लेने के बाद जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से जो है वो ब्लड में जो है पास होते हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस जिसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। सो नेक्स्ट जो है एब्डक्टर मसल। एब्डक्टर मसल के बारे में पढ़ेंगे। एब्डक्टर मसल एक मसल होती है जो कि हम लोगों ने पढ़ा था एडक्टर मसल, हम लोगों ने पढ़ा था जो एब्डक्टर मसल, एंड अब पढ़ेंगे एडक्टर मसल। एब्डक्टर मसल क्या कर रही थी? एब्डक्टर मसल जो है वो बॉडी से, जो हमारी सपोज दैट इट इज़ बॉडी एंड जो हमारा मिड एरिया है बॉडी का, उससे जो हमारे हैंड्स हैं उनको एक्सटेंड करने में मदद कर रही थी। बट यहाँ पे क्या है कि जो एडक्टर मसल होती है वो क्या करती है? सपोज दैट इट इज़ आवर बॉडी। सो बॉडी में जो हमारे हैंड्स हैं वो हमारी मिड लाइन ऑफ द बॉडी से, जो है हमारे हैंड्स जो हैं जो एक्सटेंड थे, उनको टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी तक लाने में जो है एडक्टर मसल जो है हेल्प करती हैं। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एड्रेनलाइन। सो एड्रेनलाइन जो होता है एक हार्मोन होता है एंड जो कि बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर सडन एक्शन। मीन्स अगर कोई डेंजर या कोई एक्साइटमेंट कंडीशन है हमारी लाइफ में, जो भी कोई डेंजर कंडीशन है या कोई एक्साइटमेंट सिचुएशन आती है, तो उस एक्साइटमेंट या डेंजर सिचुएशन में जो हमारी बॉडी का क्या एक्शन रहता है, तो बॉडी के एक्शन को, मीन्स बॉडी कैसे रिएक्ट करे उस एक्साइटमेंट या डेंजर सिचुएशन के अगेंस्ट, बॉडी को प्रिपेयर करती है। बॉडी को जो है ये हार्मोन जो है वो प्रिपेयर करता है फॉर सडन एक्शन एट द टाइम ऑफ डेंजर और एक्साइटमेंट सिचुएशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं एलर्जी। सो एलर्जी क्या है? एलर्जी जो होती है वो एक एलर्जी जो है किसी भी हार्मलेस सब्सटेंस, कोई भी नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस जो है उसके कांटेक्ट में आने से या हार्मलेस सब्सटेंस की वजह से जो है, जो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके ओवर रिएक्शन की वजह से जो इलनेस कॉज होती है, दैट इज़ एलर्जी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टरी। सो आर्टरी क्या है?
आर्टरी जो है ब्लड वेसल, आर्टरी एक टाइप की ब्लड वेसल है एंड जो कि ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट से ब्लड को कैरी करती है एंड जो बॉडीज़ के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स है वहाँ तक जो है ब्लड को कैरी करके, हार्ट से कैरी करके जो है बॉडी के टिश्यूज़ एंड ऑर्गन तक ले जाती है। सो दैट इज़ आर्टरी। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे एट्रियम। सो एट्रियम क्या है, 1 और 2 चैम्बर रहते हैं इन द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। मीन्स सपोज दैट इट इज़ आवर हार्ट। सो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। सो जो 4 चैम्बर होते हैं, 1, सो ये जो चैम्बर रहते हैं दैट इज़ इट इज़ राइट एट्रियम एंड इट इज़ लेफ्ट एट्रियम एंड it is right ventricle and it is left ventricle. सो एट्रियम क्या है, एट्रियम 1 और 2 चैम्बर इन द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। जो अपर पार्ट ऑफ द हार्ट में जो है जो 2 चैम्बर हैं दैट इट इज़ एट्रियम। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सॉन। सो एक्सॉन क्या है, एक लॉन्ग फाइबर होता है एंड जो कि एक्सटेंड रहता है नर्व सेल से, इसे न्यूरॉन कहते हैं, वहाँ से ये एक्सटेंड रहता है एंड ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं इनको कैरी करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है वो हाई स्पीड से जो है सेल से दूर ले जाता है, सेल से अवे फ्रॉम द सेल एट द हाई स्पीड। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन में जो है डिजीज़ कॉज होती है। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड। सो ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, रेड लिक्विड टिश्यू है जो कि कंटेन करता है सेवरल टाइप्स ऑफ सेल को कंटेन करता है एंड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स, हार्मोन्स जो है वो कैरी करता है एंड ये जो है ये ब्लड जो होता है वो हम जो भी बेस्ट होते हैं उनको भी कलेक्ट करता है एंड ब्लड जो है वो हेल्प करता है बॉडी को अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्वुलाई। सो एल्वुलाई क्या होती हैं, टाइनी एयर बैग होती हैं लंग्स में एंड जिनके थ्रू क्या होता है ऑक्सीजन इंटर होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल आउट होती है या जिसे हम एक्सपायरेशन प्रोसेस कहते हैं। सो एल्वुलाई जो होती है वो लंग्स में होती हैं। लंग्स में एक टाइनी एयर बैग्स होती हैं लंग्स में जिनके थ्रू क्या होता है ऑक्सीजन इंटर करता है हमारे लंग्स में एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल आउट होता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है मीन्स सांस ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो इंटर करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सपेल आउट होती है। तो ये प्रोसेस जो होता है थ्रू द एल्वुलाई होता है। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड जो होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं एंड यूज्ड बाय द बॉडी के थ्रू जो है यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किए जाते हैं, प्रोटीन को बनाने में अमीनो एसिड जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं थ्रू द बॉडी एंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, जो फूड में प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू अमीनो एसिड में। सो अमीनो एसिड क्या करता है, अमीनो एसिड जो होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि प्रोटीन को डेवलप करने में बॉडी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। एंड एंटीबॉडी क्या है, एक सबस्टेंस होते हैं दैट स्टिक टू जम्स। सपोज दैट इट इज़ जम, तो जम्स में क्या होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंटीबॉडीज़ जो होते हैं एक सबस्टेंस होते हैं जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो इस जम्स से क्या हो जाता है स्टिक हो जाते हैं। इस जम से जो एंटीबॉडी होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं जिससे WBC जो होती है, इससे क्या होता है जो WBC होती है उसको पता चल जाता है कि ये क्या है, एक जर्म है, तो इसको क्या करना है, किल करना है, डिस्ट्रक्ट करना है। तो एंटीबॉडी जो होती हैं वो जर्म से स्टिक हो जाती हैं जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स को एक साइन मिलता है, एक मार्क मिलता है इसको जो है जर्म्स को किल करने का या डिस्ट्रक्ट करने का। सो एंटीबॉडीज़ भी क्या करती हैं, एक डिफेंस प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल्स। सो
नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है, एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जैसे कि बैक्टीरियम विच ट्राइगर द इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड, जो कि इम्यून सिस्टम को ट्राइगर करते हैं रिस्पॉन्ड करने में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अरोटा। सो अरोटा जो होता है लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू रहता है नर्सिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें कई बार आता है। सो अरोटा जो है, अरोटा है लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की एंड जो कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, जो हार्ट है उसके लेफ्ट साइड से अराइज होता है अरोटा। एंड अरोटा के थ्रू जो है ऑक्सीजन जो है रिच ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होती है ऑल अदर पूरी बॉडी में जो है अरोटा के थ्रू जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो सप्लाई होता है ऑल ऑफ द बॉडी में। एंड अदर आर्टरीज भी होती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड ब्लड तो ब्लड। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड वेसल। सो ब्लड वेसल जो होती हैं एक ट्यूब होती है दैट कैरी ब्लड, ब्लड वेसल जो होती हैं एक ट्यूब होती हैं जो कि ब्लड को कैरी करती हैं बॉडी से। और जो मेन टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं सब जैसे कि आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। एंड नेक्स्ट बोन। सो बोन जो है स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बॉडी पार्ट होता है जो कि कैल्शियम मिनरल से बना होता है। बोन जो है वो कैल्शियम मिनरल से बनी हुई होती हैं। एंड 206 जो बोन होती हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम जो होता है वो लोअर पार्ट होता है ब्रेन का एंड जो कि कनेक्ट रहता है स्पाइनल कोर्ड से। एंड ब्रेन स्टेम जो होता है वो कंट्रोल करता है जो भी ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है एंड ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है एंड हार्ट रेट जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनको जो है ब्रेन स्टेम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ब्रोंक्यूल जो होती हैं एक टाइनी ट्यूब होती हैं थ्रू विच एयर पास ऑन इट्स वे इन और आउट ऑफ द लंग्स। तो ब्रोंक्यूल क्या होती हैं, ब्रोंक्यूल जो होती हैं एक टाइनी ट्यूब होती हैं जिसके थ्रू जो होते हैं एयर जो होती है लंग्स के अंदर या बाहर जाती है। किसके थ्रू, ब्रोंक्यूल के थ्रू। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रोंकस। तो ब्रोंकस क्या होता है, ब्रोंकस जो है 1 और 2 मेन ब्रांचेस होती हैं ट्रेकिया में। सपोज दैट इट इज़ ट्रेकिया। सो ट्रेकिया जो है वो डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में। सो ट्रेकिया जो है वो ईच लंग में जाती हैं एंड ट्रेकिया जो होती है ईच लंग में जाती हैं। सो 1 और 2 मेन ब्रांचेस होती हैं ट्रेकिया की। एक ट्यूब होता है जो कि जो प्रत्येक लंग में जाते हैं। सो इट इज़ ब्रोंकस। तो इस टाइप से हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में जो और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।